Hi everyone, here's another day in my life as a 12th grader, and this is me on my after sociology exam. And then I made my to do list, and I will be telling you one story. एंड दिस इज़ मी व्हेन आई सेट फॉर स्टडिंग फॉर अ सोशोलॉजी फॉर वाइल एंड देन अब मैं तुम्हें बताती हूँ सोशोलॉजी वाले दिन मेरे साथ क्या हुआ एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ ना कि एग्ज़ाम होते ही मैं नीचे आ गई एंड फ्रॉम स्कूल टू घर मैं आई ट्रैवल फ्रॉम बस ठीक है देन मैं क्या वेट कर रही थी मेरे फ्रेंड्स के साथ देन मैं वेट करते करते आई वाज लाइक हाँ जाएंगे जाएंगे मतलब अभी तक बस मतलब बस में सारे बच्चे चले जाते हैं फिर मैं जाती हूँ तो ऐसा था कि मैं रुक रही थी आई वाज लाइक हाँ रुकते हैं थोड़ी देर मैं चली जाऊँगी और उसी बीच हमारे प्रिंसिपल का अनाउंसमेंट होता है कि बच्चे कृपया करके बात ना करें छुट्टी के बाद नहीं तो तुम्हारी बस मिस हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम होती है और ये चीज़ मुझे पता भी नहीं थी और मैंने ध्यान भी नहीं दिया ये चीज़ पे और फिर उसी बीच में मेरा एक क्लासमेट आता है लाइक वो क्वेश्चनर फिलअप करवाने आता है तो फिर मैं फिलअप कर देती हूँ वो क्वेश्चनर को फिर बाद में वो चला जाता है लाइक मैं ऐसे बात कर रही हूँ फिर मेरी दोस्त बोलती है कि मेरी तो बस आ गई मतलब उसकी गाड़ी में जाती वो उसकी गाड़ी आ चुकी थी तो मैंने बोला ठीक है तू तो जा फिर मैं ऐसे खड़ी हूँ और फिर बाद में मैं एकदम डम शिट के टाइप लाइक खड़ी हूँ और फिर बाद में एक भैया आते हैं मेरे पास और बोलते कि तुम बस में नहीं जा रही मतलब तुम्हारी बस तुम क्यों खड़ी हो ऐसे सब चले गए एंड मैं ऐसे देख रही हूँ सब तो चले गए और फिर मैं जाती हूँ और मैं देखती हूँ मेरी बस है ही नहीं वहाँ पे एंड आई वाज लाइक डम शिट ये क्या हो गया मतलब मेरे को खुद को भी नहीं पता है फिर बाद में मैंने एक भैया से ऐसे बात की कि मेरी बस छूट गई है तो फिर ही कॉल्ड इट अप जो ड्राइवर है हमारे बस वाला एंड देन ही टोल्ड कि क्या बोलते हैं मैं आधे रास्ते तक पहुँच चुका हूँ मतलब मेरे घर के आधे रास्ते तक स्कूल से भी आधा से ज़्यादा रास्ता तो फिर अब मैं करूँ क्या मतलब अब मैं प्रिंसिपल पास जाऊँगी तो फिर वो मुझे ऑब्वियसली मुझे डांटेंगे फिर बाद में बहुत देर तक बात करने के बाद फिर बाद में मैंने मेरे पेरेंट्स को कॉल लगाया और फिर मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि मुझे पिकअप करने आओ मेरी बस भूल चुकी है मुझे लेके जाना फिर बाद में वो मुझे लेने आए एंड देन मेरे पापा लेके गए एंड ऐसा मेरे साथ लाइक मैं 14 ईयर से वही स्कूल में पढ़ रही हूँ बट कभी नहीं हुआ ऐसा मेरे साथ दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि मेरे साथ ये हो रहा है एंड आई वाज लाइक मतलब मेरे को इतना हंसी भी आ रहा था फिर मैं कम से कम पापा के लिए वेट मैंने 1 और आधा घंटा वेट किया है पापा कब आएंगे 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 और उसके अगले ही दिन मेरा नेक्स्ट एग्जाम था मतलब हमें बीच में छुट्टी नहीं मिली थी इमेजिन सब स्टूडेंट जा चुके हैं तुम्हारे स्कूल से और तुम अकेले बचे हो और तुम्हारा अगले दिन नेक्स्ट एग्जाम है और तुम ऐसे भी लेट हो और भी लेट हो गए हो तुम और फिर तुम्हारे मतलब तुम्हारे सिलेबस भी कंप्लीट नहीं और फिर तुम घर भी नहीं पहुंचे हो तुमको सिलेबस भी कंप्लीट करना है तुम्हारा अगले दिन एग्जाम भी है और बाकी सारे बच्चे पहुंच चुके हैं मैं ही एक थी जो ऐसे हो गई दिस वॉज माई स्टोरी मतलब मेरे साथ तो ये सब हुआ तो मेरा दिन आधा तो ऐसे ही चला गया फिर मैं आके पढ़ने बैठी एंड दिस वॉज मी जब मैं पढ़ने बैठी और फिर मैंने सिलेबस कंप्लीट करने की बहुत कोशिश की बट देन फिर भी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ बट देन कोई बात नहीं ऑलवेज मैटर व्हाट इज कि जितना चैप्टर हुआ है मतलब उसी को अच्छे से कर लेती हूँ मैं फिर मतलब जो नहीं हुआ है उसको मैं छूती हूँ फिर ऐसे हुआ और मेरा पेपर भी वैसे गया मतलब जो मेरे को क्वेश्चंस नहीं आते थे वो मैंने अच्छे से नहीं किए मतलब मैंने अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मैंने वो पढ़ के ही नहीं गई तो मैं क्या ही करूँ और मैं करूँगी तो उल्टा फुल्टा लिख दूंगी तो फिर मैंने वो किए भी नहीं